नरम चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। भगवान नारायण को, नर को, देवी सरस्वती और भगवान श्री कृष्ण, भगवान विष्णु के ज्ञानावतार श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास को बारंबार कोटिशः वंदन। महाभारत एक ऐसा विशाल ग्रंथ है जिसमें हर विषय पर चर्चा हमें प्राप्त होती है। आदि पर्व का एक श्लोक है, 62वें अध्याय का 53वां श्लोक। धर्मे चार्थे च मोक्षे च कामे च भरतर्षभ यद्यास्ति तदन्यत्र यन्यास्ति न तत्क्वचित्। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार पुरुषार्थों से संबंधित जो ज्ञान विश्व में कहीं भी है वो सब महाभारत में है। यानी महाभारत में जो कुछ है वो सब जगह वही प्राप्त होता है, जो महाभारत में नहीं है वो कहीं नहीं है। कर्ण चरित्र भाग 2 विषयांतर थोड़ी चर्चा कर लूं। कई जो लोग इस जो मैंने पूर्व में श्लोक कहा उसका अनर्थ करते हुए कहते हैं कि महाभारत में यदि धर्म है तो अधर्म भी है, क्योंकि श्लोक कह रहा है। लेकिन श्लोक ऐसा नहीं कह रहा। श्लोक धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष से संबंधित ज्ञान महाभारत में है, जो विश्व में है, जो महाभारत में नहीं है, विश्व में नहीं है। इसका अर्थ ये कदापि नहीं है कि अधर्म, अनर्थ, व्यभिचार और पतन का ज्ञान भी महाभारत में मिलेगा, ऐसा नहीं है। कर्ण चरित्र भाग 2। कल हमने ये सुना कि द्रोणाचार्य ने की अनुमति से कर्ण ने वहां पर अपना कौशल प्रस्तुत किया। कौशल प्रस्तुत करने से पूर्व उनको अंग देश का एक राजा बनाया गया ताकि वो वहां पर उपस्थित समुदाय में अपना प्रस्तुत कर सके। इसका एक श्लोक है आदि पर्व के 135वें अध्याय का 12वां श्लोक। ततो द्रोणाभ्यनुज्ञात कर्ण प्रिय रण सदा यत् कृतं तत्र पार्थेन तच्चकार महाबल। महाबल शब्द से संबोधित किया है कर्ण को यहाँ पर, कि जो पार्थ ने किया था वो सब जो है कर्ण ने वहां पर करके दिखाया। अब ये आता है कि कर्ण का जो स्वरूप या जो व्यक्तित्व हमको बताया गया है कि कर्ण एक महानायक है, वीर है, क्या कहें उसको कि दानवीर है। बिल्कुल है, ये सब वैशिष्ट्य उसमें था। कर्ण से मेरा कोई विरोध नहीं है, कर्ण जैसे चरित्र नायक से मेरा कोई विरोध नहीं है, क्योंकि उस समय में जिन लोगों ने जन्म लिया वे स्वयं अपने आप में एक बहुत बड़ी विभूति थी। सूर्य पुत्र हैं, सूर्य के तेज से उत्पन्न है। प्रश्न यह है कि वर्तमान में जो आदर्श जिसे माना जाए उसमें कर्ण का चरित्र पूर्णतः आदर्श के रूप में नहीं है। और एक संगठित तरीके से, एक संगठित रूप से जो इस प्रकार के नायकों को जिनका चरित्र ऐसा है कि कुछ अच्छा होकर के और 80% तक बुराइयों के साथ रह करके उन्होंने जीवन बिताया, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में उनको हमारे ऊपर नायक के रूप में थोपा जा रहा है। तो इस दृष्टि से कर्ण के चरित्र को प्रकट करना अत्यंत आवश्यक है ताकि प्रत्येक व्यक्ति जाने कर्ण वो नहीं है जो हमें बताया जा रहा है। अब अगला प्रसंग आता है कर्ण की प्रथम पराजय। कर्ण को एक अविजित नायक, अर्जुन की कहीं पराजय नहीं हुई है, लेकिन कर्ण की पराजय जो हुई है मैं उनको उसके ऊपर प्रकाश डालूंगा। आदि पर्व अध्याय संख्या 127 का श्लोक संख्या 25। जब द्रोणाचार्य ने गुरु दक्षिणा मांगी और गुरु दक्षिणा के अनुसार उनको ये कार्य करना था कि द्रुपद को परास्त करना था, तो सारे कौरव और ये सब लोग मिलकर के गए, कर्ण भी उनके साथ गए। और पांडवों ने ये कहा अपने गुरु से कि आप पहले इनको युद्ध करने दीजिए, हम बाद में जाएंगे। और कौरवों का उनके साथ भयंकर युद्ध हुआ, जिसके अंदर कौरवों के साथ कर्ण की भी पराजय हुई और कर्ण वहां से भागा है। श्लोक है बिल्कुल, पांचाल शरभिन्नांगो भयमासाद्य वै वृष कर्णो स्थावदप्लुत्य पलायन अपरो भवत्। कि पांचाल नरेश के द्वारा जो शर बाण चलाए गए थे उनसे वृष, ये वृष भी इसका नाम था, वृषसेन भी कहते थे इसको, और इनका जो है सारे अंग उन्होंने अपने बाणों से भंग कर दिया, मतलब बड़े विदीर्ण कर दिया। ये उस समय की बात है जब कर्ण ने अपना कवच इंद्र भगवान को दान में नहीं दिया था।
उस समय पंचाल राज ने कर्ण को परास्त करके वहां से भगाया है। कर्ण की प्रथम पराजय। इसके बाद आता है द्रौपदी के स्वयंवर। वहां पे भी दो बातें सिद्ध हुई हैं। एक मतानुसार वहां पे दो परंपराएं चलती है। दाक्षिणात्य पाठ में ये आता है कि कर्ण ने उस धनुष पर बाण नहीं चढ़ाया। गीता प्रेस गोरखपुर की जो किताब है, जो पुस्तक है, उसके अंदर ये लिखा हुआ है कि कर्ण ने बाण चढ़ाया, किंतु द्रौपदी जी ने मना किया तो उन्होंने उसको बाण धनुष को रख दिया। धनुष उठाया, धनुष पर प्रत्यंजा चढ़ाई, बाण संधान किया, लेकिन द्रौपदी जी के मना करने पर उन्होंने त्याग कर दिया, उसका बाण धनुष को रख दिया। किंतु दाक्षिणात्य पाठ में स्पष्ट है कि कर्ण वहां पर उस धनुष को उठाने और प्रत्यंचा चढ़ाने में सक्षम नहीं हुए। और ये कहीं नहीं, द्रौपदी के द्वारा अर्जुन का वर्ण करने के उपरांत वहां जो राजाओं की भीड़ थी, आप देखिए उस समय की कैसी स्थिति थी। राजाओं ने कहा कि भाई ये तो पांचाल नरेश ने हमारा अपमान किया, और इसलिए जो है कि ये जो कन्या है, या तो हम में से जो उपस्थित राज समुदाय है उसमें से किसी को चुने, ब्राह्मण के पास नहीं जा सकते। जबकि ये अगर हम वहां पे जिस रूप में पांडव आए, क्षत्रिय थे, लेकिन वो ब्राह्मण वेश धारण करके आए, और ब्राह्मण वेश धारण करने के अनुसार स्त्री को ये स्वतंत्रता प्राप्त है कि वह अपने अथवा अपने से श्रेष्ठ वर्ण, जिसको कहा गया, तुलनात्मक रूप से श्रेष्ठ और अश्रेष्ठ की बात नहीं है, लेकिन जैसे क्षत्रिय है तो क्षत्रिय कन्या अपने क्षत्रिय कुल में और ब्राह्मण कुल में विवाह कर सकती है, वो उसकी इच्छा है। तो वह क्षत्रिय कन्या थी, यज्ञ सैनी थी, और उसकी जो इच्छा थी उसने ब्राह्मण का वर्ण किया। तब उन राजाओं का मिलकर के इन पांडवों के प्रति या ब्राह्मण रूप के प्रति जो विरोध हुआ, उसमें युद्ध हुआ। उस युद्ध में कर्ण पुनः परास्त हुआ, और वहां पर कर्ण ने, जब अर्जुन ने उसके धनुष को काट दिया, तब कर्ण ने कहा कि तुम्हारा ब्रह्म तेज बहुत अधिक है और मैं तुमसे युद्ध नहीं कर सकता। यद्यपि यहाँ पर स्पष्ट है कि ब्राह्मण से युद्ध न करने की बात के साथ कर्ण ने युद्ध का त्याग दिया है, वो भी तब जब उसका धनुष कट गया। स्त्रियों के प्रति कर्ण की जो भावना रही है, स्त्रियों के प्रति कर्ण के मन में जो भाव रहा है, वो भी दिखाना बड़ा आवश्यक है कि एक जो वीर है, दानवीर है, महाबली है, अतिरथी है, महारथी है, उसकी स्त्रियों के प्रति दृष्टिकोण क्या था कि जब द्रौपदी जी का विवाह हो गया पांडवों के साथ, और पांचों ने विवाह किया, जैसा कि महर्षि वेदव्यास ने उनको समझाया, पांचाल नरेश को बताया कि पांचों ये एक ही इंद्र स्वरूप में ही है। और भी कई प्रसंग हमको पुराणों में मिलते हैं। द्रौपदी ने स्वयं ने पूर्व जन्म में 5 पतियों की अपेक्षा की थी, और उसी का स्वरूप उन्होंने जो है वहां पे 5 पतियों के रूप में प्राप्त किया था। तो कर्ण जब ये विचार कर रहे हैं कि हमें अब अपने शत्रुओं को सुदृढ़ देख लेना चाहिए, तो उस सुदृढ़ता के अंदर भेद की जो परिस्थितियां थी, उस भेद खत्म हो गया, उसको कर्ण बता रहा है स्त्रियों के प्रति। स्त्रियों के प्रति कर्ण की जो भावना थी, श्लोक स्पष्ट रूप से कहा है। कर्ण ने आदि पर्व के 201वें अध्याय के 8वें श्लोक में कहा है कि स्त्रियों के कारण भाइयों में परस्पर वैमनस्य उत्पन्न हो सकता है। ईर्षितश्च गुणा स्त्रीणाम एकस्या बहु भर्तृता तम च प्राप्ति कृष्ण न सा भेदे क्षमा। कि स्त्रियों की इच्छा होती है बहुत पतियों के साथ रमण करने की, और चूंकि कृष्णा भी एक स्त्री है, द्रौपदी भी एक स्त्री है, उसको बहुत से पति मिल गए हैं, इसलिए अब इन आपस में भाइयों को लड़ाया नहीं जाता। आप ये सोचिए कि कर्ण जो महाबली है, महावीर है, धीर है, दानवीर है, उसके मन में स्त्रियों के प्रति यह भाव है कि स्त्रियां एक पति की अपेक्षा अधिक पतियों से संपर्क या भोग करना चाहती हैं। ये कर्ण के शब्द है। पर मैंने बता दिया, आदि पर्व अध्याय संख्या 201 श्लोक संख्या 8। पुनः इस श्लोक को मैं पाठ करूंगा कि ईप्सितश्च गुणा गुणः स्त्रीणाम एकस्यां बहुभर्तृता तम च प्राप्तवती कृष्णा न सा भेदयितुं क्षमा। यहाँ कर्ण परामर्श दे रहा है कि विवाह उपरांत क्षमता बढ़ने से उन्हें परास्त करना कठिन है, अतः उन्हें ऐसी स्थिति में जब और अधिक सशक्त हों, अंधक और वैष्णवंशी इनकी सहायता के लिए आ जाए, तब तक हम इन्हें मार देना चाहिए। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये।